नारायण 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 नारायण। राम 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 परागमवंशं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दासुरेन्द्रो प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्ति पुराणेन्द्राय कृष्णाय गीताङ्गे नमः। वसुदेवस्तं देवमुखान्वितानुग्रमर्तनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितगदान्नवनीतिदाघात् पीताम्बरारुणबिम्बकलाधरपुष्पा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। आनन्दधामनिधिदेवरसे द्वितीये तस्मिन् पदे मम चित्तमगोचरेति यत्सर्वजस्पतिर्वाङ्कुरुषां रूपं कुमारादीनामधीनो गोचरता भुवि यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जलन्तं संचिन्तयामि निखिले जगदीश्वरं तावद्बलास्वतिहं दरिद्रे मे गोपश्चिजन। देखो, जीव का स्वभाव है, ये दो तरह की बात विशेषता से तीन तरह की आवे, तो स्वतः दो तरह की बात आवे। एक तो मेरी बात माने, सब मेरी माने, मेरे अनुकूल बन जाए और मेरी सेवा करे, मेरा हुक्म माने। एक तो ये आया करती है, और एक आया करती है कि अगर कोई मालिक हो तो उसके शरण हो जाए, बस वो जाने उसको काम जाए। श्री गोविंदका जी ने, शेर जी ने बात कही थी, वो याद आ गई। वो कहते थे कि मैं महाभारत का पाठ करता, महाभारत पढ़ता, पिताजी को महाभारत पढ़ो, तो उन्हें कहने से पढ़ता था। उनमें स्त्रियों की बातें आती, पतिव्रताओं की, तो मेरे मन में आती कि भगवान मेरे को स्त्री बना देते तो बड़ा अच्छा था, हमारे पर कोई जिम्मेवारी नहीं, वे क्या उठो उठ गए, बैठ लो बैठ जाओ, ये करो ये कर दियो, बस तो अपने में कोई जिम्मेवारी नहीं, कह जो करना। तो ये शरणा लेना है, आश्रय लेना है, ये भी स्वभाव है। जहाँ अकेला होता है, कोई नहीं होता, आपत आती है, किसी का सहारा ले लें। पशु होते हैं, पशु डरते हैं, परंतु जंगल में अगर रुक पावे तो मनुष्य पास आ जाते हैं, मनुष्य पास आ जाते डरते। लता होती है बेल, वो उगती है तो वो भी ऐसे ऐसे करती हुई सहारा लेती है। भीत हो चाहे वृक्ष हो, कोई उसके ऊपर चढ़ जाती है, सहारा लेती। तो ये सहारा लेना के भी स्वभाव है जीव का। जंगल में जो है, स्थावर में भी स्वभाव है। एक तो मेरी चले, एक मैं शरण हूं, तो मेरी चले मैं रहूं, ये तो ज्ञान मार्ग का अधिकारी। और मैं शरण ले लूं, कोई रक्षा करे, मैं ऐसे, वो होता है भक्ति का अधिकारी। तो भगवान के शरण हो जाए, इसमें एक ही जो शर्त है। मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। एक बाण करवाए ध्यान की, सो पीर जाके गति नान की। भगवान की बाण है, स्वभाव है, दूसरे का सहारा नहीं ले, एक भगवान के सहारे, एक आंसू, एक बदल, एक आत्मविश्वास, मेरे तो भगवान है। अब जरूरत क्या है? देखो, दूसरी तीसरी जरूरत होती है, उसमें दो बातें होती है। एक तो हमारे मालिक कर नहीं सकते, ऐसे कमजोर है, दूसरे से कराने भी काम। एक हमारा विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये भगवान। तो भगवान में ये विश्वास कर नहीं सके, ये तो बड़ी गलती है। अकर्ण कर्ण दयाल धन बना कुश दे, तो पाल जुग जुग पाल जन पखो,
साचा कर्म सवाल जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल। तो जुग जुग पर जन पको, हर एक युग में जन का पक्ष रखते हैं और कृपा करते हैं। तो ऐसे परमात्मा के रहते हुए हम अपने अनाथपने का अनुभव करें, वो बड़ी भूल, बड़ी भूल। चाहे तो वो समझता है कि भगवान सहायता कर नहीं सकते, सामर्थ्य नहीं है, और चाहे अपना विश्वास नहीं है। तो सामर्थ्य तो अपार है, अनंत है, असीम है, शास्त्र कहता है। और अपने क्या कर सकते बताओ? ये अभिमान तो कर लेते हम, यूं कर देंगे, यूं दे, जैसे मुँह पाव गरीब मार पार कर पुटिया पाव गया सर मारता, हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। पैसा अटक जाए तो ठाक गई, कृपा करो पैसा। तो यूं यूं करता, मुँह चल रहा कर, यूं यूं करता है, क्या कर, ऐसा आए भाई। शक्ति देती है और कुछ है, मुश्किल हो गया बोला, बोलो पेशाब भी नहीं कर सकता। अब यूं कर लेंगे तो कर देंगे, अरे यूं कर देंगे, कोरा अभिमान, सूखा। अरे भगवान के सामने कोई काम नहीं जो न हो सके जैसा। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा के रहते हुए अरे मस्त है, उसका नाम ले, कीर्तन करे और धन शरणों महाराज को निर्जन करिए मौज, रात दिन मौज ही मौज है। तो साथ में रामचंद्र संसार सुख, ये संसार का सुख है, ये बहुत खतरनाक है भाई। संस्कार का सुख और अभिमान मैं कर दूं, हमारे इतना सेवक है, इस मध्य में आदर एवं प्राप्त से मस्ती पुनर्धर्म असुर मया हनी से हम बहु सिद्धाओं भगवान को। ये जो अभिमान है, ये अभिमान भगवान को सुनेंगे। भगवान अभिमान द्वेषित्वा देंगे प्रियत्वा संसति मोद शूल प्रजनाना के सकल शोकदायक अभिमाना, संपूर्ण शोक देने वाला अभिमान है। अभिमान द्वेषित्वा अभिमान है। हमारे प्रभु है, हमारे किस बात की चिंता बोलो? हमारे प्रभु को चिंता किस बात की? हमारे ऐसे कर मस्त हरदम नाम से पर कीर्तन में, भगवान के चरित्र सुनने में, आपके चरित्र कहने में, भक्तों के चरित्र सुनने में मच्चित्ता मत कहते प्राणा बोधि परस्पर भगवान की बात करे, आपस में बोल दे, मिले तो भगवान की बात छेड़े और कुछ नहीं, सिवाय भगवान को कुछ और कुछ करना नहीं पड़े। क्या लेना, किससे क्या लेना, कोई मतलब नहीं है। ऐसे कर हरदम यही बात करे, चलते फिरते उठते बैठते हरदम मस्त रहे। धन शरणों महाराज को, भगवान के चरणों का शरण है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात, सर्वोपरि है। सामर्थ्य भी भगवान के समान किसी में कभी हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और उसके समान भी सामर्थ्य हो सकते नहीं। न त्वत्समोस्ते, अभी अधिक कुछ है, अधिक समझ। तो सर्वोपरि है वो हमारे है। एक माई मेरे थी, वो कहती थी वो भगवान को मानती है पिता। तो मैंने कहा कि मेरे मन में ऐसे है कि सब मेरे पिताजी गर्व करते हैं, सब मेरे पिताजी गर्व करते हैं, मेरे ऐसे पिताजी सब गर्व करे, ऐसे हमारा मान जाता है। वो परम पिता हमारा सब गर्व करे, सर्वोपरि है। और वो हमारे भाई देखो, माँ की गोदी में बैठा होता है, सामने कोई आप धमका देता, समझता है मेरी माँ है, मेरी माँ गोदी में। माँ तो बेचारी थोड़ी शक्ति वाली, और ये माँ तो मेरी माता सर्वशक्तिवान। इस वास्ते किसी काम को कठिन नहीं बनाए, खूब उत्साह से भगवान के भरोसे करे। होना है जिनमें भगवान मदद करेंगे, नहीं होना जो अपने करना ही नहीं है।
करना है जिसमें भगवान मददगार है, फिर हमारी चिंता किस बात की। यो ही विश्वम्भरो देव, जो दुनिया मात्र का भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला, और वो हमारा है, फिर बोलो कमी किस बात, कमी है ही नहीं, कमी ही ऐसी बात। पूर्ण समय मस्त रहे, भगवान की शरणों के शरण में रहे, समय फिरे उठे बैठे तो भगवान की छत्र छाया में हरदम हम तो भगवान की छत्र छाया में हर समय। हमारे कुछ करना ही नहीं, हमारे भगवान हम क्यों करें, हमारी चिंता क्यों। चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को, उनको दया है, को चिंता है, अपने अपने मोमन सदा आनंद। चाहे सौ प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन पोषण करेगा, रक्षा करेगा, सब कुछ करेगा। नहीं करेगा तो जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े, कन्हैया मेरो कहा बिगड़े। तो कहते मेरे क्या बिगड़ेगा, मोपति 5 के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी। अब कुछ जाएगा, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघारी, नाथ मेरो का बिगड़े। हमको शर्म नहीं आएगी, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रुपदा उघारी, तो आपको शर्म नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको हमारी क्या चिंता, हम तो बच्चे ही हैं। एक बात हमने सुनी, एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जी जंगल में घूम रहे थे। अर्जुन जी को प्यास लगी, तुम्हारा क्या सरोवर है, यहाँ एक माई रहती है, तपस्वी माई है, वहां चलो। दुर्गा माता सफेद देखे, बहुत बूढ़ी माँ, और बेटी प्रमाण से ऐसी बड़ी तेजस्वी। उसे गया कि माई प्यास लगे, हाँ बेटा चल चल, बड़े प्यार से बोली, बेटा जल पियो। तो कुटिया में देखे एक तलवार म्यान से बाहर निकले, वो लटक रही तलवार। तो देखा इतनी सौम्य मूर्ति, तलवार से क्या मतलब है कि बाजी ये क्या बात है, कि तुम जाओ, तुम तुम्हारी जाओ, तुम अल्लाह कर दे, तुम्हारी बताओ क्या बात है, कि तुमने सुना है कि नहीं। क्या बाजी कहते हैं, अर्जुन ने मेरे कन्हैया को सारथी बनाया, मेरा कन्हैया सारथी बना देता, उसको सारथी बनाया, बाण लगे जोर जोर से मेरे सामने रखा मेरे कोमल कन्हैया को। और द्रौपदी है वो अशुद्ध अवस्था में थी, वैसे भगवान की साड़ी बना दे भगवान को, तो क्या बनती, नंगी हो जाती। इस धर्मी में कपड़ा पहन नहीं, क्या हो जाती, नहीं हो जाती, कई नई बात क्या हो जाती है। तो मेरे लाला को उसने साड़ी बना दी अशुद्ध अवस्था में, इस बार से मिल जाए तो टुकड़ा इस बार तलवार रखी है। अर्जुन का महाराज चलो, पता लगेगा तो मुश्किल करेगी माई। बेटा जल पी लो, ठंडा जल पी लो, ऐसे प्यार करती थी, स्नेह करती, दयालु माई। परंतु अर्जुन पर और द्रौपदी पर क्रोध करती, मेरे कोमल कोमल मेरा लाला है, उसको युद्ध में रखा, सामने बाणों में सामने रखा। बोलो हर जगह है, तो हार जाते तो क्या होता, क्या बच्ची बात है, लाला को तो नहीं हुई, द्रौपदी ने ऐसा किया, पता लगेगा तो टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसी बात है। महाराज इससे निश्चिंत रहते हैं भगवान पर, जिसमें तो छोटा लाला है, अपने तो बड़े भगवान है जो मालिक है, सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं है नहीं,
होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं संसार में उससे बढ़कर के, हो ही नहीं सकता कोई। ऐसे बड़े वो हमारे हैं, अपने हैं। कहाँ मैं कहाँ भगवान, अनंत ब्रह्मांड में कितने बड़े, और मैं कितना ही तुच्छ, और मेरे पर भी कृपा रखते हैं भगवान। छोटे छोटे जीवों पर भी कृपा रखते हैं। दासनाथ एक कोई रामायण बताते हैं जिसमें कथा आती है, रावण के राम जी के युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में ये जो वृक्ष में तित करती है, बड़ा पूछ तीली, इसने देखा कि लड़ाई हो रही है, तो उसके हाथ में जैसी होते ऐसी होते, दोनों हाथों में तनखा पकड़ दौड़ी, महाराज आपको तो मैं मार दूंगा उनको। रावण को मार के उत्साह देखा तो ठाकुर जी राजी हो गए, ऊपर हाथ रखा, ये हाथ की लकीरें हैं वे, तो ठाकुर जी ने कोई कमी थोड़ी है। वो भी सेवा करना चाहे तो भगवान खुश हो गए, तो सेवा ले लेते हैं, भगत के लेते हैं, भगत के लिए भगवान हो जाए भूखे तो प्यासे, भगत के मन में जो परिणाम पास हो जाए भगवान, वो तो भोग लगाने के मन में हो तो भगवान भूखे हो जाते हैं, और भगत का दिया हुआ प्रसाद पाकर राजी बहुत होते हैं, प्रेम से दिया हुआ है ना। रघुनाथ जी महाराज ससुराल पधारते हैं, तो ससुराल का प्रेम बहन के भाई सासू के जमाई कितना प्यारा होता है। वो भोजन कराया तो वहां बहुत सी सखियां थी, उन लोगों ने भी भोजन बनाया, और सीता जी भी थी तो वो भी भोजन में लग गई थी, और सीता जी की माता जी भी, सबके उत्साह हम कुछ बनावे, हम कुछ बनावे, कुछ बनावे, ऐसे उत्साह लगा हुआ ओढ़ा हो। तो पुरुष कई तरह की चीज है। अब सखियां बैठ गई पास में, वो क्या हमारा इसमें बढ़िया भोजन कौन सा है, तो ये कह देंगे सीता जी की बनाई की बढ़िया कह देंगे, तो हम कहेंगे देखो इनको तो घर की चीज अच्छी लगी है, दूसरे का अच्छा नहीं लगता, चल किसी बड़ोबर है, अपने घर की चीज खाने अच्छी लगती है। और ये कह दें कि दूसरा भगवान सीता जी नहीं बना, वो पड़े लगे पड़े माल खावा है, ये घर की इनको अच्छी नहीं लगती है, ऐसा कहेंगे। ऐसे कर उन्होंने पूछा कि बढ़िया चीज कौन सी बढ़िया है, तो भगवान ने चख क्या मैं कौन सी बढ़िया तो है, तो बता रहे कहाँ बढ़िया है, तो बढ़िया क्या है, तो कौन सा भोजन, बढ़िया भोजन तो सबरी के किया था वहां जंगल, तत्वेता त्यूलोक में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुच पायो 2 बार। कृष्णावतार में 1 बार भोजन मिला, रामावतार में 1 बार मिला, ठाकुर जी भूखे ही रहे। एक सबरी के भोजन से कुछ बहुत है, प्रसन्न बहुत हुए, तो क्यों प्रसन्न होगा, सबरी के मन में थी सबरी सगुन बनावे मेरे घर राम आवेंगे, भगवान आवेंगे। मतंग बाबा कहेंगे, बूढ़े बाबा मतंग कहते बेटा तुम यहाँ पर रहो, राम जी आएंगे तेरे को दर्शन देंगे। तो बूढ़े बाबा ने कहा है, इस बात को विश्वास था, भगवान आए तो खुश होगी, वर्षों से प्रतीक्षा करती, सुबह जाती वो लाती फल लाती, दूध लाती और देखती, रात्रि में पैरों की खनखनाहट हुए पत्तों में, तो राम जी आ गए, राम जी आ गए, ऐसे जगती मगर उसकी लगन थी, वो लगन भी इस बात से उसे दिए हुए फल ठाकुर जी को याद रहे, कहीं जाओ कहीं घर गुरु की है प्रिय सदन सासुरे, घर में माता कुशल्या कोई स्नेह कम रखती थी, गोदी में रहती, प्यार कराती, बढ़िया बढ़िया फल देती, खिलाती, माँ का स्वभाव है, तो वो प्रेम से देना अच्छा लगता। अब फिर चले गए महाराज पढ़ने के लिए, तो अरुंधति जी प्यार कम कर दिया,
माँ से भी ज्यादा प्यार करती अरुंधति जी। रात्रि में जाती, सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। बच्ची को कभी याद आ जाए, माँ की याद आ जाए, जग जाते, अरे क्यों बेटा, कि माँ याद आ गई, सो जाते। अरुंधति माँ से बढ़कर काम करती, ऐसा प्यार करती, स्नेह करती, भोजन कराती, सोते सोते थप थपाती, बहुत प्यार करती। बशीर जी महाराज कहते हैं कि तुम इनको मूर्ख बनाए, इनको पढ़ना देती नहीं, ज्यादा स्नेह करे तो बालक मूर्ख रह जाएगा, तुम पढ़ने नहीं देती। उनका कहना सुन लेती और बहुत स्नेह करती थी। तो घर गुरु गृह, और फिर राजा महाराजा बन गए, तब अपने साथी थे ना, वे भी बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आदमी बन गए। तो वे कभी कभी ठाकुर जी को पधराते अपने घर में, बहुत तैयारी करते, उत्सव मनाते, आज हमारे महाराजाधिराज राजा साहब आएंगे, ऐसे खुशी से। उनकी माताएं, उन अपने मित्रों की माताएं कोई भोजन कराती, हमारे ठाकुर जी क्या है, हमारे पुत्र के मित्र है, बचपन में साथ में खेले हुए। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन, प्यारों के घरों में, और सासुरे एक से बढ़े, घर से बढ़े तो अरुंधति, अरुंधति से बढ़ करके प्रिय सदन, और उससे बढ़कर सासुरे। घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे। भाई जब जहां पहुनाई बढ़िया, ता कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के जो फल थे उनमें जो रुचि माधुरी मिठास आनंद था मिला नहीं, कहीं न घर में मिला, न अरुंधति के द्वारा, न मित्रों की माताओं के द्वारा, न ससुराल में। जहाँ कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई, जाना तो पीती पीती रघुराई, प्रीति की रघुराज महाराज जानते हैं। तो प्रेम से दिए प्रसाद में राजी बहुत होते भगवान। बहनों माताओं, ठाकुर जी की भोग लगाओ, बढ़िया बढ़िया चीज बड़ा करके ठाकुर जी अर्पण करो, महाराज पाओ, फिर वो प्रसाद आप लो, देखो कितनी मस्ती हो, कितना आनंद आ। अरे ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी राजी बहुत होते हैं, सब पाते हैं ठाकुर। के सज्जन मिले थे, साधु थे, वो ठाकुर जी भोग लगाते। तो वो कहते हैं कि जब दिवाली आ जाती तो वहां से फिर भगवान के मेवा का भोग लगाते। हम पहले से ही मेवा का भोग लगाते कि अब ठंडी आ गई है तो ठाकुर जी के मेवा बढ़िया बढ़िया नौजा है, अखरोट है, खुरमानी है, पिस्ता है, आदि आदि की मेवा उनकी भोग लगाते। तो आज का मेवा हो गया महंगा, तो क्या किया, तो हमने मूंगफली मंगा दी और मूंगफली भोग लगाया। 1-2 साल लगा, एक सपन में कहते अरे मूंगफली खिलाएगा क्या दूंगा। इसे सिद्ध हो ठाकुर जी खाते हैं। कलकत्ते में एक सज्जन ने बताया, यहाँ एक डॉक्टर है, वो इलाज करता है, अपना चित्र उतार भेज दो, वो चित्र पर जिस अंग में है वहां दवाई करता है, ठीक हो जाता है किसी भी शुगर। तो मनुष्य के भी ऐसे करने से उनके पर असर पड़ता है। ठाकुर जी के भोग लगाओ तो भोग नहीं लगाएंगे, वो तो बड़े खाएंगे प्रेम से। मनुष्य वहां है, थोड़े ही चित्र वहां है ही नहीं, ठाकुर जी तो वहां साक्षात है। मैं तक मुझे सर्व देना, तो उनके भोग लगाओ, मैंने कैसी मौज है, बहुत आनंद मस्ती। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसे गिरधर गोपाल की उपासना करे और मस्त रहे, ठाकुर जी भोग लगावे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनावे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे, अच्छे से अच्छा बना कर अर्पण करे, कीर्तन करे ठाकुर जी के नाम का। ऐसे ठाकुर जी की पूजा करने से ठाकुर जी राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं।
उनके कमी से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान की कोई जरूरत है, भगवान को घाटा है, इस बात से नहीं। भक्त की भावना को देख रहा है, भावग्राही जनार्दन। तो सज्जनों, ऐसे ठाकुर जी बोलेगा, यद करो सी यदस्नासी, यद जोहोसी जगासी, यद तपस्वी से कौन थे तत्कुरु स्वमदार्पणम, मेरा अर्पण करो, मेरा अर्पण करो। शुभाशुभ फल देव मोक्ष से कर्म बंधने, शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे और मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। भूखे को अन्न देने से जैसे भूखा खुश होता है, प्यासे को जल पिलाने से जैसे प्यासा खुश होता है, ऐसे ठाकुर जी को भोग लगाने से ठाकुर जी खुश हो, प्रसन्न होते हैं। मानो दुर्लभ चीज मिल गई ठाकुर जी को, दुर्लभ चीज मिल गई। आज के स्वाद मीठे बोलो हो, देखो भैया, अपने इतने जंगल में तरह तरह फल खाए, पर ऐसे मीठे नहीं मिले, ऐसा फल नहीं मिला। आज सबरी माई ने दिया, वह पुराने जमाने की थी, लंबी थकी हुई ऐसी आराम से छोटे छोटे बच्चे की तरह से, तो उनको भोजन कराती, वो खिलाती, खाते उसको आनंद आता। तो राहुल जी कहते हैं, ऋषिवर देखो, अपने इतने जंगल में रहे, जंगल के फल खाए, पर ऐसा मिसाल से देखो कभी, ऐसा कैसा मिसाल है, कैसा मिठास? तो वो क्या है मिठास? सभी का भाव है। भावग्राही नारद भगवान भाव देखते हैं। अब भाव में तुम्हारा टका क्या लगेगा? बताओ, इनमें क्या खर्चा लगता है? धनी से धनी भी भाव कर सकता है, और गरीबी से गरीबी। सबरी के पास कौन सा धन था, कौन सी संपत्ति थी, क्या पदार्थ थे, जंगल में रहती बेचारी क्या था, भगवान को भोजन करो, भगवान को खिलाऊंगी, ऐसे उसके मन में आ रहे थे। वर्षों से वो मन की बात होने से ठाकुर जी राजी बहुत होते, तृप्त होते, तो कहीं भी रुचि माधुरी न पाई, सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कारण क्या? भाव सबरी का सबरी। कौशल्य अम्बा जिमावे भोजन करावे तो सभी मेरा लाला है, मेरा लाला। तो मेरा लाला आपको दुर्लभ थोड़ा ही है। जब मन में भोजन लगाऊं, गोदी ले लूं, प्यार करूं, दूध पिलाऊं, मेरा लाला है। तो बहुत अवसर मिलता सब। और अरुंधति जो मेरा थोड़ा देर मिला, उनको सदा थोड़ा ही मिलता कौशल्या की तरह। तो अरुंधति जी का प्यार बहुत अच्छा लगता। घर गुरु गृह और प्रिय सज्जन होने बहुत दुर्लभ। जहाँ मित्रों के घरों में भोजन करने का काम तो उम्र में एक बार दो बार ही मिलता, बात बात थोड़ा ही मिलता है, दुर्लभ था। और ससुराल तो जावज न मिले महाराज, वो हरदम नहीं मिलता। तो जो जो दुर्लभ अधिक है, क्यों ही उन भोजन कराने वालों को ज्यादा आनंद आता है कि रोजाना थोड़ी महाराज, रोजाना कहाँ से करें हम। परंतु सबरी के तो कोई संबंध ही नहीं। इनके माँ है, वो गुरुवाणी है, जो मित्रों की माताएं हैं, वो ससुराल है, सबरी के ही हो गया है। सबरी से तो केवल शुद्ध प्रेम है और कोई संबंध ही नहीं, कोई हक भी नहीं लगता। उसके तो मन में आ रहा है ठाकुर जी भोग लगा ले मेरा। तो घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भाई जब जहाँ पहुंचाई तहाँ कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के फलों के समान रुचिता मधुरिमा, वैसा आनंद स्वाद भजन मिलाई। तो वे सखियां देखती चकित हो गई। तो देखते कि देखो किसकी सराहना करे, सीता जी के बनाए हुए प्रसाद सराहना करे, हमारे बनाए हुए सराहना करे, किसकी सराहना कर सराहना करते। तो बैठी तो समझो कि सराहना करेंगे तो हम ये चिट्ठी लाएंगे, देखो घर घरी चीज ऐसी लगती है, देखो हमारी चीज ऐसी लगती है, नहीं तो मुफ्ती है, दूसरी चीज भी खाते नहीं लगती। हमारा ने ऐसी बात में सब चुप हो गए। भगवान कहते जो मिठास सबरी के फलों में था वो तो मिठास नहीं है, उसी माधुरी न पाई।
कहीं मिले ही नहीं। तो क्या है भावग्राही सदानंद, भाव भोगता है। तो सज्जनों घर का क्या खर्च हो, भाव, केवल भाव होना चाहिए, भावग्राही। तो भाव सबके पास हो सकता है, गरीब से गरीब भी भाव रख सकता है, धनी से धनी भी भाव रख सकता है, पढ़ा हुआ से पढ़ा हुआ पंडित भी भाव रख सकता है, बिल्कुल अपट भी ठाकुर जी को भोग लगाने में भाव रख सकता है, उसको कौन मना करे। ऐसे ठाकुर जी को मैं नवाता हूँ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, मानसिक सेवा करो। तत्व चिंतामणि है पहला भाग, उसमें श्री प्रेम भक्ति प्रकाश लेख है, उसमें मानसिक सेवा करने का विधान किया है, उसमें बड़ी विलक्षण शक्ति है। उसके अनुसार कोई सेवा करे तो मन लगने लगेगा, ध्यान लगने लगेगा उसका। ऐसे प्रासादिक ग्रंथ है, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश अनुभव मिलता है। और तो सुंदर उन्हें पहले भाग दिया। इस तरह से आप भगवान की सेवा करो, पूजा करो, आरती करो। देखो एक तमाशा, भगवान में प्रेम हो गया है, उस ग्रंथ के अनुसार करते हैं, उसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। ऐसे करो, परमात्मा लगाओ भोग ठाकुर जी के, महाराज भोजन करो, ऐसे ठाकुर जी भोग लगाओ। देखो एक मौज हो जाए, आनंद हो जाए, मस्ती आ जाए, मौज हो जाए, आठों पर आनंद। सदा दिवाली संत के राम जी महाराज, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। भगवान हमारे, हम भगवान के, किस बात की कमी बताओ, कोई बात की कमी नहीं, हमारे भगवान है हमारे। जितना अपनापन करोगे भगवान में, उतना ही आपका प्रेम बढ़ेगा। दुर्लभ से दुर्लभ चीज प्रेम है, वो मिल जाएगा। किस बात से? केवल भगवान मिल रहे इस बात। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा है, मेरा ये गोपाल मेरा है। अब बूढ़ी माई जंगल में रहती है, वो मेरे लाला को दूध दिया, अर्जुन है दूध और द्रौपदी है, इन दोनों ने बहुत कष्ट दिया, मेरे लाला को। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 18 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीना चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम